नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा था कि मार्केट यहाँ से हमने बोला था कहीं ना कहीं मार्केट एक बार इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि मार्केट ने किया आज। और अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखो तो ओपनिंग हुई डे हाई के ऊपर, क्लोजिंग हुई है कहीं ना कहीं डे लो के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक मोरवोजो कैंडल से बनी है। मोरवोजो कैंडल होती है जहाँ पूरी जो कैंडल होती है ना, वो या तो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, जहाँ पर ओपन इज इक्वल टू हाई हो, ठीक है, और क्लोज इज इक्वल टू लो हो, अगर वो नेगेटिव कैंडल बन रही है। और अगर ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई हो तो वो पॉजिटिव मोरवोजो कैंडल होती है। तो अगर ये कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज कर जाती तो हम इसको डार्क क्लाउड कैंडल बोल देते हैं। बट अभी हमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट मार्केट में क्या होता है, ठीक है। ये अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो हो गई, अब यहाँ से क्या ऊपर की जर्नी करेगा या नीचे की जर्नी करेगा, वो हमें देखना होगा। अगर ऊपर जाना होगा तो इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देगा, ठीक है। अगर नीचे जाना हो तो फिर यहाँ से नीचे धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके और फिर इसका जो सपोर्ट लेवल होगा वो कहीं ना कहीं यहीं होगा। और अगर नीचे की तरफ पहुँचता है तो इस बार जो है वो टारगेट यहाँ ब्रेक करके, और ये जो चैनल लाइन है, ये चैनल लाइन में कहीं ना कहीं मार्केट आएगा। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से अब एक बार ऊपर की तरफ चला जाए, तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको पीछे चलना होगा एक बार कि जब मार्केट में करेक्शन आई है पहले तो कितना टाइम लगा इसको करेक्शन में पूरा होने में और कैसे मार्केट ने बिहेव किया है। तो हम काफ़ी पीछे चलते हैं। जब मार्केट 2008 में गिरा उसके बाद मार्केट चला था, ठीक है। ये देखो, ये 2003-4 से मार्केट चला, 2008 में तगड़ा फॉल आया, उसके बाद मार्केट फिर अपने 2008 के हाई को टच किया। और यहाँ से जब वो एक करेक्शन आई तो एक आप पैटर्न सा देखोगे निफ्टी के अंदर कि जब करेक्शन आती है तो कैसे आती है, ठीक है। एक अच्छे बुल रन के बाद अगर हम यहाँ से 150% के बुल रन के बाद जब करेक्शन आई तो वो आई एक चैनल की फॉर्म में। इस चैनल को याद रखना आप, ये एक चैनल है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो कितने अच्छे से हमने, अगर चैनल हमने ड्रॉ करना था तो हमने इस पॉइंट को पकड़ के हम ड्रॉ कर देते तो ये पूरा चैनल ड्रॉ हो जाता। उसके बाद कितने अच्छे से इस चैनल के बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ भी फिर यहाँ भी। और जैसे ही इस चैनल को तोड़ा, इसके ऊपर सपोर्ट लिया, वहीं से, ठीक है, ऊपर नहीं गया, एक बार नीचे आया, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना कि चैनल की बाउंड्री के ऊपर क्लोजिंग दी, उसको तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर एक बार नीचे आया और फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आपको फिर दिखेगी। दूसरी चीज़ देखो, अगर इस पूरी जो मार्केट में करेक्शन थी, इस करेक्शन को आप देखते हो तो सेम चीज़ आपको दिख रही है कि एक चैनल के फॉर्म में करेक्शन आई है, ठीक है। ये चैनल पूरा, और चैनल की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक। दो करेक्शन हम देख चुके। लंबी करेक्शन का मतलब हो गया कि ये थी 24% की, और ये भी कहीं ना कहीं 30% के आसपास की थी। और टाइम वाइज अगर हम देखें तो ये है 450 दिन की, और ये भी 430 दिन के आसपास की आ रही है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। इसको हम करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बियर मार्केट में फॉल है, करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी करेक्शन थी जो अगर आप देखो तो सेम वही चैनल की फॉर्म में आई है, बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट कर रही है ऊपर नीचे, ठीक है। ये एक माइनर करेक्शन थी क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से भागा था, ठीक है, यहाँ से और यहाँ गया था बिल्कुल। तो क्योंकि फॉल कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था, तो उस फॉल को अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो मार्केट मेरे हिसाब से वही 150% के आसपास या समथिंग ऐसा ही कुछ भागा था, हाँ, 105-106%। तो उसके बाद एक छोटी करेक्शन थी क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था कि कंपनियां में कुछ
अंदर चेंज आया हो, ठीक है। क्योंकि एक बार 2-3 महीने के लिए मार्केट गिरा, उसके बाद अगर आप यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा था ना, ठीक है, उसके बाद तो एक साल में सब कुछ रिकवर हो गया था, बिजनेस वगैरह सब रिकवर हो गए थे। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट कुछ ज़्यादा अप था नहीं 2020 से, ठीक, 27% ही ऊपर था एक साल में, तो छोटी करेक्शन आई। बट उसके बाद अगर हम देखते हैं ये करेक्शन को, ठीक है, इस करेक्शन को अगर हम देखते हैं, जो कि एक लंबी करेक्शन चली थी, सेम चीज़ करेक्शन की फॉर्म चैनल की फॉर्म में आएगी, चैनल की लाइंस को रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ किया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर। अब जब जैसे यहाँ तोड़ा, उसके बाद देखो एक नीचे की तरफ फिर आया, ठीक है, ये एक तरीके से फॉल्स वो किया कि भाई चैनल को तोड़ के वापस चैनल में एंटर कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ भी वो किया, एक बार ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आए। और इस फॉल को भी अगर आप देखोगे, ये भी हम इसको एक मतलब कम से कम 10% का है, कहीं ना कहीं ये भी एक चैनल की फॉर्म में ही आया, ठीक है। तो एक बात हमें यहाँ से दिख रही है कि जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन आता है ना 10-15-20-25% का, ये नहीं, इसको छोड़ देंगे। या 2008 में जो हुआ था कि जो कि ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं कि जिसको वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उन सबको छोड़ के जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन आई है तो वो कहीं ना कहीं चैनल से आती है, ठीक है, चैनल की फॉर्म में आएगी। वो चैनल जो होंगे, अब एक बार हम ये देखेंगे कि अब इस चैनल में ये जो चैनल हो सकता है निफ्टी ये एक चैनल बनाए अभी, ठीक है, यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बट इसमें इश्यू ये है कि ये चैनल अगर आप देख रहे हो, ठीक है, इस चैनल को आप देखोगे ना, तो इस चैनल में स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्टीपनेस समझ रहे हो ना, कि ये स्टीप है, ये भी स्टीप है और ये भी स्टीप है। तो ये स्टीपनेस जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या दर्शा रही है कि यहाँ पर जो है सबसे ये जो बुल रन था, वीकनेस का मतलब हो गया कि ये जो बुल रन था वो कहीं ना कहीं वीक फंडामेंटल्स पे आया हुआ है, ठीक है। तो वीक फंडामेंटल्स पे जैसे ही आया तो बियर्स ने बहुत अच्छे से मार्केट को नीचे किया। स्टीपनेस दर्शा रही है कि बियर्स बहुत ज़्यादा हावी है। अगर हम स्टीपनेस को नापने के लिए एक ट्रेंड एंगल का यूज़ अगर करते हैं हम, और अपर लाइन पे हम ये ड्रॉ करते हैं तो 27 डिग्री आ रही है, ठीक है। ये जितनी ज़्यादा होगी ना स्टीपनेस, उतनी दिखाएगा कि जो क्योंकि फॉल है तो बियर्स जो है वो उतने ज़्यादा तेज़ है, उतने ज़्यादा हावी है, ठीक है। ये हमने देखी 27%। अगर इस फॉल को हम देखें, इसकी हम एक बार ड्रॉ करें, वो आ रही है 15, ठीक है। जितनी कम होगी हमें उतना ये होगा कि हाँ ये एक नॉर्मल करेक्शन है जहाँ बियर्स हावी हैं, बट बुल्स भी इतना बियर हावी नहीं है। अगर समझ रही हो कि एक इंटेंसिटी आपको पता लगेगी अगर आप इसको भी देखो। और तभी इस बार, ठीक है, 7% के आसपास है, 7 डिग्री के आसपास है। तभी इस बार ऐसा हुआ है कि 23 साल के बाद आई थिंक लगातार 4 महीने निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग किया है मंथली में, ठीक है, 23 साल बाद। क्योंकि जो स्टीपनेस है, ये जो स्टीपनेस ये आपको दर्शा रही है कि रिकवर हुआ ही नहीं मार्केट, सीधा ऐसे गिरा है, ठीक है, सीधा ऐसे गिरा है। तो और भी अगर हम पीछे देखते हैं, ये देखा हमने, ठीक है, ये 11 डिग्री के आसपास आ रही है और वो थी हमारी 27-28 डिग्री, ठीक है। पीछे की अगर देखते हैं तो वो इंटेंसिटी बताता है कि बियर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हावी है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं अभी कि अब यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं हम बायस हो रहे हैं। देखो 15 है, उसके पीछे भी अगर हम जाएं तो ये भी इतनी ज़्यादा स्टीपनेस नहीं है जब मार्केट 150% ऊपर जाकर गिरा था, ठीक है। ये देखो, इसको भी अगर हम देखें कहीं ना कहीं 16 डिग्री। और अगर आप पीछे जाओ, ये इसको नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये कोई न्यूज़ की वजह से आया था, जिस न्यूज़ ने सारी दुनिया को अफेक्ट किया था। नॉर्मल करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब हम नॉर्मल करेक्शन को देखते हैं तो इतनी ज़्यादा स्टीपनेस उस वजह से है क्योंकि बियर्स बहुत ज़्यादा हावी है। नहीं तो नॉर्मल करेक्शन अगर आती तो
हो सकता है एक बार नीचे आया लेकिन वो ऊपर यहाँ तक जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर यहाँ तक जाता, तो जो स्लोप है वो ऐसे बनता है, ये स्लोप बहुत नीचे की तरफ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी मार्केट चल जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं हम बायस हो रहे हैं। इस फॉल को देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता जितनी स्टीपनेस है उसके हिसाब से कि यहाँ से हम इस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाएंगे कि नया हाई मार्केट बना देगा। हो सकता है यहाँ से तोड़ के हम यहाँ आके फिर नीचे आ जाएं, ठीक है, या हम टाइम वो करें। बट अगर 3 कंडीशन मार्केट में है, पहला बुल, ठीक है, दूसरा है साइडवेज और तीसरा है बियरिश, तो मैं इस बुल की संभावना को बिल्कुल नकारता हूँ अभी। क्यों? क्योंकि ये स्टीपनेस बता रही है कि यहाँ से जिन्होंने बेचा है बहुत तेज़ी में बेचा है वो, और बहुत स्ट्रॉन्ग हाथों ने वो बेचा है। तो अगर हम वीकली मंथली चार्ट भी लगा ले तो ये देखो 4 महीने लगातार नेगेटिव में यहाँ क्लोजिंग हुई है, उसके बाद आप कहीं भी देखोगे ना 4 महीने लगातार क्लोजिंग नहीं हुई। ये जो यहाँ 2 साल मार्केट साइडवेज रहा, 4 महीने लगातार नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ, या 3 महीने हुआ यहाँ पर, ठीक है। पीछे आप जाकर देखो कहीं भी 4 महीने लगातार नेगेटिव में क्लोजिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं भी अगर देखो तो आप। ये जो मान लो 2008 का जो फॉल था, बहुत गंदा फॉल था ये, इसमें भी 4 महीने लगातार मार्केट डाउन नहीं रहा, ठीक है। आपको 2000 आई थिंक 3-4 के आसपास ऐसा कोई मंथ, हाँ ये था 2001 में। 2001 में मार्केट लगातार 4 महीने गिरा था, तो 2001 के बाद अब मार्केट लगातार 4 महीने गिरा है। तो उस चीज़ को आप ये समझो कि इतना जल्दी मार्केट यहाँ से रिकवर करके ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को फंसाएगा। अब फंसाने का अगर आप देखते हो तो मार्केट का बिहेवियर मार्केट से ही समझोगे आप। जैसे ये है, ठीक है, जब अभी तो ये हमने देख लिया कि पूरी कैंडल बन गई, जब ये कैंडल नहीं बनी थी ये सारी पूरी, तो हम क्या करते, ठीक है, हम अगर यहाँ तक मार्केट में काम हो रहा होता, यहाँ तक अगर हम बैठे होते, ठीक है, यहाँ तक, तो हम क्या देखते, देखो सेम चीज़ हुई। अब इसकी स्टीपनेस देखेंगे अगर हम, ये इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि ये कितना स्टीप है, 27 डिग्री। जो हमने पहले, अब जो चल रहा है वो भी 27 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 27 डिग्री है। तो इससे अब पता चलेगा, हम देखो सेम अभी का जो मार्केट है ना वो ऐसा बन रहा है। अगर हम 2022 में जाएँ तो अब हमें क्या लगेगा, जब जैसे अब हमें लगेगा जो पहले, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर अब देखते हैं हम क्या होता है मार्केट में, हम देखते हैं कि यार ये एक चैनल बन रहा है, और हिस्टोरिकल हमने देखा है कि जब भी एक चैनल बनता है और चैनल का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जैसा हमारा एग्जांपल हमारे सामने ही था पीछे। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चैनल का ब्रेकआउट आ गया, बाई करो भाई, ठीक है, सब कुछ बाई करो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें ये नहीं पता था कि चैनल के बाहर भी एक चैनल हो सकता है। देखो कि कितना तगड़ा फॉल आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 8% का। बट हम क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट की टेंडेंसी है चैनल के ऊपर जाता है, फिर एक फेक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बट देखो यहाँ से तोड़ा, और अगर इसके टॉप से नीचे तक की देखें तो यहाँ से 15% मार्केट डाउन है। अब भी हम जो बिगर चैनल है वो अब ड्रॉ कर सकते हैं, जो बड़ा चैनल है, क्योंकि उसके लिए हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत तो होती है, ठीक। अब हम ये चैनल कहीं ना कहीं बना के बैठेंगे, तो फिर अगर हम मार्केट को एनालाइज करते तो हमें पता लगता कि हाँ यार ये जो चैनल था ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टीप था, ये जो सेलिंग थी ये बहुत तगड़ी थी। तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट तोड़ के ऊपर ही चला जाएगा। तो सेम अब हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद देखो इसने कैसे चैनल को रेस्पेक्ट किया। अगर मैं इसकी मिड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, देखो घूमा, चैनल के ऊपर की लाइन से घूमा, मिड लाइन पे सपोर्ट लिया, मिड लाइन को जैसे तोड़ा, ये टारगेट आना था हमारा, ये क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, 2 डबल डोजी बनाई, इसका मतलब यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, गया ऊपर,
इसको हम और एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक मार्केट की टेंडेंसी है, अगर इसको ब्रेक भी करेगा ना तो एक बार तो नीचे ज़रूर आएगा, जो हमने पहले देखी। ठीक है, एक बार नीचे आया और अब उसके बाहर निकल रहा है, तो अब हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट जो है वो अब एक अपसाइड में है, बुलिश रन है। तो यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए, बट ये लेवल नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, कि ये लेवल जो है ये नहीं टूटेगा। यहाँ से हो सकता है हम 2-4-5% और ऊपर चले जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे तो फिर हम एक नया जो है चैनल कहीं ना कहीं 2 पॉइंट हमें मिलेंगे, फिर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो एक बिगर चैनल हमें मिलेगा। तो आई होप आपको कुछ नई इंसाइट्स मिली होंगी कि हम मार्केट में भी क्या क्या कर रहे हैं और क्या गलतियाँ हमसे हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी हो, कुछ ऐसी लगी हो कि यार ये चीज़ें तो कोई बता नहीं रहा है, ये यहीं देखने को मिल रही है हमें, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।